मुझे ये ज़मीन मास्टर सगीर साहब दावना के थे, उन्होंने दान दी थी, हिबा किया था। मदरसा अब्बास एजुकेशन सोसाइटी की रजिस्टर्ड है, उसके ऊपर मौलाना ने अपनी एक अलग से सोसाइटी बनाई। तो यहीं पर दो हो जाता है कि दो सोसाइटी, जब एक सोसाइटी जिंदा है उसके ऊपर दूसरी सोसाइटी बनाना, इसका मतलब ये है कि 420। जामिया फैज़-ए-आम देवगांव का मामला सरकारी दफ्तर से होते हुए पहुंचा अदालत, लोग हुए सशंकित। लालगंज क्षेत्र के देवगांव का मशहूर मदरसा जामिया फैज़-ए-आम आजमगढ़ वाराणसी मार्ग के बीच में स्थित है। इस रोड से गुजरते हुए आपने यहाँ की लाल बिल्डिंग में चलने वाला मदरसा जरूर देखा होगा। यह एक ऐसा मदरसा है जहाँ से क्षेत्र को अनेकों हाफिज, मौलवी, कारी, इंजीनियर, मास्टर, वकील, आलिम, फाजिल, व्यापारी आदि प्राप्त हुए। लेकिन यहाँ पता नहीं किसकी नजर लग गई कि यहाँ एक विवाद उत्पन्न हो गया। विवाद को हल करने के लिए कई बार मीटिंग तो हुई, लेकिन अब तक इसका मुकम्मल हल नहीं निकल सका और अब मामला थाना तहसील से होते हुए कोर्ट कचहरी तक पहुँच चुका है। इससे लोगों के अंदर एक आशंका उत्पन्न हो गई है कि कहीं इससे तालीम प्रभावित न हो जाए। इसे लेकर लोगों द्वारा अंजुमन इस्लामिया हायर सेकेंडरी स्कूल दौना जहतमंदपुर की भी नज़ीर पेश की जा रही है। दरअसल मामला ये है कि दौना जहतमंदपुर गांव के मास्टर सगीर अहमद ने क्षेत्र के बच्चों की तालीम के लिए एक समिति का गठन किया, जिसका नाम था अब्बास मुस्लिम एजुकेशनल सोसाइटी। ये सोसाइटी आज भी चल रही है। कमेटी के लोगों द्वारा मास्टर सगीर साहब के द्वारा 25 साल पहले देख रेख के लिए लाए गए मौलाना हबीबुर रहमान कासमी से कोई हिसाब किताब नहीं लिया गया और न ही किसी ने ये पूछने की जहमत की कि मदरसा किस हालत में है। इन 25 सालों में तालीम की उन्नति के लिए मौलाना हबीबुर रहमान कासमी ने अथक मेहनत किया, इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं। वो जैसे तैसे स्कूल के बड़े खर्च को हासिल करने के लिए लोगों से निरंतर मिलते जुलते और इसके लिए मदद हासिल करते रहे। उन्होंने काफी संघर्ष किया और मदरसे को उच्च शिखर पर पहुंचा दिया। हालत ये हो गए कि क्षेत्र में इतने हाफिज और मौलाना आदि हो गए कि रमजान में तरावीह पढ़ाने के लिए मस्जिदें कम पड़ने लगी। इसी बीच उनके ऊपर एक गंभीर इल्जाम लगा। इसको लेकर कुछ मीटिंग के बाद 5 मुफ्तियों की एक टीम गठित की गई, जिसमें उन्हें उपरोक्त आरोप से तो बरी कर दिया गया, लेकिन कहा गया कि वो बच्चियों की क्लास से दूर रहते हुए प्राइमरी तक ही काम देखें। इसके लिए एक अन्य मौलाना अब्दुल्ला और उनकी पत्नी को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई, वो इसकी देख रेख करेंगे। लेकिन मौलाना अब्दुल्ला ने कुछ दिन के बाद इस्तीफा दे दिया। उधर मुफ्तियों की गठित कमेटी ने उन्हें कुछ अन्य हिदायत भी दी। मामला इसी तरह चलता रहा। इसी बीच मुफ्तियान कराम ने कमेटी गठित करके हिसाब किताब लेने देने के लिए कहा, लेकिन मौलाना हबीबुर रहमान कासमी हिसाब किताब नहीं दे सके और उन्होंने कहा कि हमारे पास कोई लिखित हिसाब किताब नहीं है, जबकि लोगों का मानना है किसी भी संस्था का हिसाब किताब लिखित रहना ही चाहिए। इसकी वजह से क्षेत्र के कुछ लोगों का विश्वास मौलाना हबीबुर रहमान पर से उठने लगा और 5 मुफ्तियों की कमेटी ने हिसाब किताब में लापरवाही बरतने पर उनसे मदरसा छोड़ देने के लिए कहा। तब कुछ लोग पहले फतवे को याद करने लगे। कुछ मौलाना हबीबुर रहमान कासमी के पक्ष में भी बोले तो कुछ विपक्ष में, लेकिन मौलाना हबीबुर रहमान मदरसा नहीं छोड़े और उन्होंने प्रताड़ित किए जाने का इल्जाम लगाया। जाकर मुझे परेशान किया, कोई यहाँ आ रहा है, अब एक नए आदमी को लाके उसमें प्रिंसिपल बना दिया है। इसके बाद कुछ लोग 5 बड़े इदारों का फतवा भी मंगाए। इसके बाद भी उन्होंने मदरसा नहीं छोड़ा और वो भी अपने पक्ष में फतवा मंगाने की बात कहे। मामला प्रशासन के यहाँ पहुँच गया और मौलाना हबीबुर रहमान से अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए कहने के बाद भी कहा जा रहा है कि वो कोई कागज प्रस्तुत नहीं कर पाए। बताया जा रहा है कि उन्होंने एक अन्य कमेटी की प्रशासन को जानकारी दी। जो अल-फैज़ एजुकेशनल मुस्लिम सोसाइटी है, मदरसा का नाम जामिया फैज़-ए-आम है, जो लालगंज देवगांव के बिल्कुल बीच पे हाईवे पे वाक़ लाल आपने शायद इसको देखा हो। इसके बाद एसडीएम कोतवाल और तहसीलदार मदरसे पर गए तो मौलाना वहां नहीं मिले। उनकी गैर मौजूदगी में अब्बास मुस्लिम एजुकेशनल सोसाइटी के द्वारा उन्हीं के पढ़ाए गए बसई अकबालपुर के मिसबाहुद्दीन को अब्बास मुस्लिम एजुकेशनल सोसाइटी के द्वारा सदर मुदर्रिस या प्रधानाध्यापक नियुक्त कर दिया गया। अब मामला यहाँ से पेचीदा होता चला गया और मौलाना हबीबुर रहमान का कहना है कि उन्हें यह जमीन मास्टर सगीर साहब ने दान दी थी। मेरा नाम मौलाना हबीबुर रहमान दो, जामिया फैज़-ए-आम जो हमारा विद्यालय है उसी में प्रबंधक करीब 25 साल से रहा हूँ। अब 25 साल के बाद अब कुछ लोग उठे, मुझे ये ज़मीन मास्टर सगीर साहब दावना के थे, उन्होंने दान दी थी,
हिबा किया था। बताया जा रहा है कि ये दीवानी में मुकदमा भी दायर किए हैं। कहते हैं जो फैसला माननीय अदालत का आएगा उसी के आधार पर चला जाएगा। वो कहते हैं कि फैसला किसी के भी पक्ष में हो सकता है, हमारे पक्ष में भी और दूसरे के पक्ष में भी। इसके बाद भी अदालतें हैं। क्या वो सोसाइटी वाले बता पाएंगे कि सोसाइटी ने कभी किसी आदमी की यहाँ नियुक्ति की हुई, किसी एक मुदर्रिस को, किसी एक मास्टर को उसके जरिए यहाँ नियुक्ति हुई हो? किसी एक की नहीं आज तक मैं जो जानता हूँ और कोई जानता हो बताए। हाँ, मैंने इस मामले को जब ये लोग मेरे सामने आए समस्या पैदा करने लगे तो मैंने इस मामले को कोर्ट में दीवानी किया। दीवानी से कमीशन भी हो चुका है। कमीशन हो जाने के बाद, दीवानी हो जाने के बाद मैं समझता हूँ ये गेंद कोर्ट के पाले में है। अब कोर्ट जो फैसला ले हमारे भी हक में जा सकती है, उनके भी हक में जा सकती है। हमें भी हो सकता है यहाँ फैसले के बाद हम आगे जाएं, हो सकता है वो भी जाएं। उससे पहले मैं समझता हूँ हमारे इलाके का थाना या इसी तरीके से हमारे इलाके के जो दूसरे अधिकारी हैं वो उसमें कोई इंटरफेयर नहीं कर सकते। हाँ, मैं इनका हर किसी का सदुपयोग करने के लिए तैयार हूँ। मौलाना हबीबुर रहमान प्रशासन का भी सहारा लेने की कोशिश कर रहे हैं और उन्होंने तहसील दिवस में भी एप्लीकेशन दिया है। हालांकि अब्बास मुस्लिम एजुकेशनल सोसाइटी के लोग भी लगातार प्रशासनिक सहायता प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं तथा उन्होंने भी विभिन्न प्रकार के एप्लीकेशन दे रखे हैं। इससे पहले कुछ बच्चियों द्वारा एसडीएम के यहाँ पहुंचकर मौलाना हबीबुर रहमान को पद पर बहाल किए जाने की मांग की गई, लेकिन इस मामले को लेकर आम जनता में काफी नाराजगी देखी जा रही है कि बच्चियों को तहसील आदि में नहीं घुमाया जाना चाहिए। लोग इसे मौलाना हबीबुर रहमान को खुद के बचने के लिए बच्चियों को ढाल बनाए जाने का आरोप लगा रहे हैं। ऐसी औरतों को बुर्खा पहना के लेके आया, चेहरा तो कोई देख नहीं रहा है। अगर वो पढ़ी लिखी बच्चियां हैं मदरसे के और मदरसे के अंदर पढ़ाई इस तरीके से कि टॉप की पढ़ाई होती है, तो आज अगर हम 5वीं 6वीं के लड़के को पूछेंगे कि बेटा आप यहाँ तहसील में आए हो, किससे मिलना है, तो वो बोलता है मैं तहसीलदार के पास आया हूँ या उप जिला अधिकारी के पास आया हूँ। उनको तो खुद नहीं मालूम। आपने देखा होगा उस न्यूज के अंदर कि पत्रकार महोदय खुद उसको बता रहे हैं कि ऐसा बोलो वैसा बोलो। तो कोई कहीं ना कहीं उसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो आग में घी डालने का काम कर। शनिवार को अब्बास मुस्लिम एजुकेशनल सोसाइटी के द्वारा नियुक्त किए गए सदर मुदर्रिस मिसबाहुद्दीन ने छुट्टी की घोषणा की थी, जबकि मौलाना हबीबुर रहमान कासिमी के पक्ष के लोग स्कूल बंद किए जाने के पक्षधर नहीं थे। जानकारी मिली कि कुछ बच्चियां पढ़ने भी गयी। दोनों पक्ष ये चाहते हैं कि स्टाफ उनकी सुने। स्टाफ के लोग पूरी तरह असमंजस की स्थिति में दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें, इससे पहले ताला बंद करने, खोलने, तोड़ने आदि को लेकर थाने में तहरीर दी गई थी, जिसमें मौलाना हबीबुर रहमान के 2 बच्चों का धारा 151 में पुलिस द्वारा चालान भी किया जा चुका है। अब क्या तालीम का मामला वैसे ही चल सकता है जैसा पहले चल रहा था? इसे लेकर कौम के लोग पूरी तरह सशंकित हैं और लोगों की समझ में नहीं आ रहा है कि आगे क्या होने वाला है। लोगों को डर है कहीं 2 पक्षों की लड़ाई में तालीम का मामला प्रभावित न हो जाए। ये जमीन मौलाना की प्रॉपर्टी नहीं है, ना ही किसी आम जनमानस की प्रॉपर्टी है। ये ट्रस्ट की प्रॉपर्टी है और ये इसलिए ट्रस्ट को दी गई थी कि यहाँ पर बच्चे शिक्षा हासिल करें, एजुकेशन तालीम हासिल करें। इसलिए नहीं दी गई थी कि आप अपना मालिकाना हक उसके ऊपर बनाएं। पहली बात। दूसरी बात कि जो मौलाना के आरोप की बात आप कर रहे हैं, तो आप ये देख लीजिए कि मैं उनको कहना तो नहीं चाहता हूँ, लेकिन अब मजबूर हूँ कहने के लिए कि जिस तरीके की हरकत उन्होंने परसों रात में की कि वहाँ पर शासन प्रशासन दोनों ही लोग गए थे। एसडीएम सुरेंद्र नारायण त्रिपाठी जो लालगंज के हैं वो थे, और उसके बाद में एसएचओ देवगांव राजीव मिश्रा जी भी थे। ये दोनों लोग गए और शासन के अनुसार जो कार्रवाई करनी चाहिए थी वो कार्रवाई की। वहाँ पर दूसरे प्रिंसिपल की नियुक्ति की, वहाँ पर ताला लगवाया। लेकिन उसके बाद वो मौलाना की सोच और उनकी जहनियत का अंदाजा इस चीज से लगाया जा सकता है कि रात में जाके उस ताले को तोड़ना, अपना ताला लगाना, तो कहीं ना कहीं ये 2 गुटों की लड़ाई नहीं है। मौलाना ने खुलेआम चैलेंज कर दिया। शासन प्रशासन के लगाए हुए ताले को तोड़ना और उसको चैलेंज करना। तो मैं ये नहीं कहता कि मदरसा बुरा है। मदरसे के अंदर भी शिक्षा जो दी जाती है, सबसे पहली शिक्षा जो दी जाती है, तो ये बताया जाता है कि आपको दुनिया में किस तरीके से रहना है, आपको अपने परिवार के साथ में, अपने रिश्तेदारों के साथ में जीवन किस तरीके से गुजारना है। सबसे पहली शिक्षा ये होती है। उसके बाद दीनी और दुनियावी शिक्षा दी जाती है, और उस मदरसे की शिक्षा में सबसे पहले ये सिखाया जाता है कि आप अपने बड़ों का, अपने पड़ोसियों का आदर और सम्मान करें।
लेकिन अगर इस मानसिकता के लोग अगर मदरसा चलाएंगे तो इसकी इज्जत में सारे मदरसे आएंगे। कि उसमें तो ये मौलाना साहब के ऊपर जो छेड़खानी का आरोप लगा था, फिर उसके अंदर जैसे शरीयत के अंदर मुफ्ती इकराम जो बैठे उसमें वो सारी चीजें बैठे, उसमें सारी चीजों के ऊपर सोच विचार हुआ, तो उसमें तो मैं वो निर्दोष पाए गए। हाँ, लेकिन एक चीज उसमें ये गलत थी कि जो नौजवान बालिग बच्चियों जैसे निस्वाब की जो पढ़ाई थी, तो उसके अंदर कैसा है कि अगर आप इस्लामिक रूल से देखेंगे तो उसके अंदर लड़की जा सकती है, लड़कियां ही पढ़ा सकती है, लेकिन मौलाना बेधड़क आना जाना और फिर एक ही लैट्रिन टॉयलेट बाथरूम लड़कियां भी इस्तेमाल करती थी, वही मौलाना भी इस्तेमाल करते, तो ये गलत था। बाकी छेड़खानी के मामले में अल्लाह वाला मुझे इसके बारे में इल्म नहीं है, लेकिन उसमें वो निर्दोष पाए गए। बाकी हिसाब के मामले में वो गड़बड़ी पाए गए। आपको उससे लग रहा है कि वो मौलाना जी की निजी संपत्ति है? नहीं, देखिए ऐसा है कि वो मदरसा जो था यहाँ के जो एक मास्टर शकील साहब के दौरान मेहनत की वजह से और इनकी लगन की वजह से इसकी स्थापना हुई, बुनियाद पड़ी और इसमें 7 गांव के लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा। और इस 7 गांव के लोग जो विदेशों में रहते थे, मौलाना वहाँ पर भी जाते थे, एक महीना रहते थे, सऊदी, दुबई, बहरीन, मस्कत, कुवैत, ब्रुनई सारी जगहों पे, और ये चंदा होता था और चंदे के पैसे से इस मदरसे का निर्माण हुआ। लेकिन हाँ, 25 साल से मौलाना यहाँ पर है, तो मौलाना से गलती ये हुई इस क्षेत्र के लोगों से, या फिर आप ये कह लें कि जो जिम्मेदारान हैं उनसे, कि उन्होंने कभी मौलाना से हिसाब नहीं मांगा। मौलाना ने गबन बहुत बड़ा किया, मौलाना ने मदरसे के चंदे के पैसे से अपने नाम पे संपत्तियां लिखाई, उसका भी प्रूफ पूरा है तहसील के अंदर और लोगों के सामने है, वो कोई ढकी छुपी बात नहीं है। तो ये कोई मौलाना की बपनसी जगह नहीं है, मौलाना ने तो कई करोड़ रुपए का फ्रॉड किया है चंदे के नाम पे।